जय सिया राम सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मैं आज आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अधिक मात्रा में बहुत सक्सेसफुल इसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने कोई क्रीम लगा के, पीलिंग करा के या फिर स्टेरॉइड क्रीम लगा कर या लेज़र करा के अपने चेहरे को डैमेज कर लिया है। उन लोगों को भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। जिन लोगों को झाइयाँ हैं या मोटेड स्किन है, उस तरह के लोगों को देखिए, हर किसी की त्वचा एक जैसी नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को लाभ मिले। या कह लीजिए, अगर किसी को 10 दिन में लाभ मिल रहा है तो हो सकता है कि किसी को 100 दिन में लाभ मिले। तो सभी का अलग अलग होता है। तो पेशेंस रखें, निराश ना हो, फ़ायदा सभी को मिलेगा। दूसरा चीज़, मेरे क्लिनिक पर जो लोग पेशेंट ट्रीटमेंट जो लेते हैं, उनके लिए भी मैं कह दूँ कि सभी की त्वचा अलग अलग होती है, सभी की त्वचा का टेक्सचर अलग अलग होता है, सभी के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए सभी के ऊपर दवाई डिफरेंट तरीके से काम करती है, क्योंकि आपके शरीर के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। आपसे बात करके हम मेडिसिन का सिलेक्शन आपके लिए करते हैं। तो कई बार मेडिसिन बहुत फास्ट इफेक्ट दिखाती है, कई बार मेडिसिन स्लो इफेक्ट दिखाती है। अब मैंने देखा है कि क्लिनिक के अंदर कुछ लोग 10 या 15 दिन में ही मेरे पास रिटर्न कॉल करते हैं और मुझे बड़ा धन्यवाद, बड़ा थैंक यू, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमारी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर दी, कि 15 दिन ही दवाई खाते हुए और हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ लोग 4-5 महीने बाद भी ये कहते हैं कि सर कोई परिणाम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, उनके लिए केवल यही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी 15 दिन हो गए दवाई खाते खाते, अभी तो कुछ परिणाम सामने नहीं आ रहा है। तो सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं जो कि 15 दिन बाद धन्यवाद अदा करते हैं कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने हमारी सॉल्व कर दी है। कई लोग 15 दिन बाद या महीने बाद या 1.5 महीने बाद ये कहते हैं कि सर अभी हमारा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा। तो उन लोगों के लिए यही आंसर है कि सभी का स्किन का टेक्सचर अलग अलग होता है, सभी की स्किन का टाइप अलग अलग होता है और सभी की मेडिसिन अलग अलग होती है। खाने का तरीका भले ही एक हो, परंतु हर चीज़ में हम दवाई अलग डाल के भेजते हैं हर किसी को, जिसका हमारे पास में सारा का सारा डाटा होता है। हमारे लैपटॉप में, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे रजिस्टर के थ्रू, हम 3 रजिस्टर में अपना डाटा मेंटेन करते हैं। पहला रजिस्टर, चलिए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है खैर आपको, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए, मैं इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करूंगा, उससे पहले मैं छोटा सा बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। मैंने अभी कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था बच्चे का, जिसमें मैंने दिखाया था बच्चे को कि बच्चा अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और बच्चा बैलेंस बनाते बनाते पीछे की तरफ गिर जाता है। उसने एम्स से ट्रीटमेंट कराया 2 साल, उसने मेरठ में ट्रीटमेंट कराया 2 साल, उसने 3 साल कराया मुरादाबाद में ट्रीटमेंट, और बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट को उन्होंने दिखाया, परंतु अंत में उन्होंने यही कह दिया कि आपका बच्चा हो सकता है अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके दिमाग की नसें सूखती जा रही हैं और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आगे जाके बच्चे को पैरालिसिस भी हो सकता है। कंडीशन ये थी। और मदर ने ये कहा था कि पहले मेरा बच्चा ठीक ठाक चलता था, सब कुछ करता था, परंतु अब स्थिति ये है कि 10 सेकंड भी नहीं चल पाता है, आगे चलता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। तो फिर जब वो बच्चे को मेरे पास में लेके आई, मैंने उनकी सारी की सारी हिस्ट्री ली, और ख़ास तौर पे उनकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब से बच्चा पैदा हुआ है ये तभी से ऐसा है, तभी से इसका बैलेंस ठीक से बनता नहीं है। दिमागी तौर पे बच्चा बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई लिखाई में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो प्रॉब्लम केवल नर्वस सिस्टम की और दिमाग की है बच्चे को, बाकी और कोई समस्या नहीं है। जैसे ऑटिज्म है या ADHD है, और कोई समस्या उसको नहीं है। तो मैंने प्रेगनेंसी में हिस्ट्री ली मदर की। प्रेगनेंसी में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनके ऊपर मुझे दवाई को प्रेस्क्राइब करना था। बाकी मैंने 2-3 सिम्टम मदर के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, कि प्रेगनेंसी में इस समय उनको क्या क्या समस्याएं हुई, जो हमारा ट्रीटमेंट करने का तरीका है इस तरह के बच्चों को। और इस बच्चे को हमने देखा कि बच्चे के अंदर चीफ कंप्लेन क्या है, कि जब ये बच्चा चलता है तो पीछे की तरफ वो गिरता है, तो ये इसका चीफ कंप्लेन था। तो उसके आधार पर हमने बच्चे की मेडिसिन को सेलेक्ट किया, और 50 दिन के बाद में आप रिजल्ट देख ही रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल स्टेबल है। 5-10 मिनट तक लगातार खड़ा रहता है, जबकि पहले उससे 10 सेकंड भी खड़ा नहीं हो जाता था। जो बच्चा 10 सेकंड खड़ा नहीं रह सकता था, आज वो बच्चा 50 दिन के बाद में 10 मिनट खड़ा है। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे दिमाग के, ये नर्वस सिस्टम के, या फिर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट थे अंग्रेजी दवा में, उन्होंने मना कर दिया था कि ये बच्चा नहीं ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने मल्टीविटामिन, जिनसेंग और भी बोकापा मोनेराई, बहुत सारी उन्होंने दिमाग से रिलेटेड मेडिसिन दी। परंतु वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक ही होता है। जब तक हम तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के दवाई नहीं देंगे, तब तक हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे इस तरह के बच्चे का। और ख़ास करके जब तक हम मदर के सिम्टम नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट से ही आया है ना, तो मदर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बच्चे के अंदर सिम्टम आने के। अब जैसे आपने देखा ना, अभिमन्यु और सुभद्रा, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन ने कला सिखाई, उसको
सुभद्रा को कि कैसे चक्रव्यूह को भेदते हैं, और अभिमन्यु ने वो सीख लिया गर्भ के अंदर ही। तो इसी तरह से बच्चा गर्भ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है, खास तौर पे जो मदर फील करती है। तो उस तरह से इसका ट्रीटमेंट बच्चे का होता है। और आप रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना शानदार रिजल्ट मिला है। कई बार तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं ऐसे रिजल्ट्स को देख के। तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला बच्चे को, बिल्कुल भी। और आपके आसपास में देखो इस तरह का बच्चा है जो कि चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, या फिर उठता नहीं बिस्तर से, ADHD है या फिर डाउन सिंड्रोम है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे क्लिनिक का एड्रेस को ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आप उसके बच्चे के लिए थोड़ा सा भला कर दें। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर करनी थी, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके रिजल्ट मुझे लोगों ने बहुत अच्छे बताए हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि उस वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं है, तो आप ये वीडियो ज़रूर ध्यान से आप देखिए। मैं दोबारा से इसको रीअपलोड कर रहा हूँ। इसके आगे जो वीडियो चलेगी वो आपके कोकोनट और लार के ऊपर ये है, तो उसको आप देखिए, लीजिए किस तरह से मैंने बताया है, और अपने प्रश्न आप मुझसे पूछते रहिए। चलिए, मैं राम जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और राम जी आपका भला करें। हरे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ बताऊँगा आज कि यदि आपका चेहरा स्टेरॉइड क्रीम से जल गया है, झुलस गया है, साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, तो वो कैसे आप दूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने देसी घी बताया था, लार बताया था। लेकिन अगर उसको 100 लोग उपयोग करते हैं तो 100 में से 90 लोगों को आराम मिलता है और 10 लोग रह जाते हैं। तो उन्हीं 10 लोगों के लिए जिनको ये आराम नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक नया फॉर्मूला लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल सस्ता है और घर का देसी है। ठीक है, तो इससे आप अपने साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो देसी घी और कोकोनट ऑयल बहुत सफिशिएंट होता है ख़त्म करने के लिए, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आप देसी घी का उपयोग करते हो अपनी जली हुई त्वचा पे, या कोकोनट ऑयल का उपयोग करते हो जली हुई त्वचा पे, तो वो उसको हील करता है। हील होने का मतलब ये है कि जैसे आपके कहीं चोट लगती है और जब वो चोट हील होती है तो उसके ऊपर एक काली परत आती है, यानी काला खुरंट उसको हम बोलते हैं, काली परत आती है, डेड स्किन वो आती है। तो ऐसे ही जब आपके ऊपर से वो ऊपर की लेयर आपकी आती है त्वचा के ऊपर, क्योंकि आप क्रीम लगा के अपनी त्वचा को पतली कर चुके होते हो, और जब वो लेयर आपके ऊपर आती है, उसके ऊपर नई लेयर आती है, तो वो काली परत आती है। तो वो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, हद से हद 3 महीने में समाप्त हो जाती है। और बहुत से लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि पहले 2 महीने तक काली पड़ी, उसके बाद में नॉर्मल हो गई, थैंक यू। 2.5 महीने तक काली पड़ी, उसके बाद में ठीक हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चेहरा पहले की तरह ठीक हो गया है। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि झाइयाँ 80% तो ठीक हो गई हैं, 90% तो ठीक हो गई हैं, लेकिन उससे आगे ठीक नहीं हो रही हैं। तो उससे आगे ठीक होने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी वो आगे ठीक होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि घी से या फिर लार से आपका झाइयाँ परमानेंट क्योर हो जाएंगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि झाई का जो आपके शरीर के अंदर कारण है उसको ढूंढा जाएगा, और उसके ढूंढने के बाद में जब आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से, तब वो आपका ठीक होगा। और ये ट्रीटमेंट आपको कोई भी कर सकता है, वो चाहे मुझसे आप लीजिए या फिर आपके आसपास में कोई अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जो कि बहुत सारी डिटेल्स आपसे लेते हैं और बहुत कम मेडिसिन वो खाने के लिए देते हैं बिना किसी क्रीम के, तो उनसे आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, आयुर्वेद में कहा यह जाता है कि यदि शरीर के अंदर हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें उपयोग करना होता है क्षार। ठीक है, अम्लता को न्यूट्रल करने के लिए हमें चाहिए होता है क्षार, यानी कि एसिड का अपोजिट होता है बेस। ठीक है, अब जैसे आपने बहुत लोगों ने गौर किया होगा कि यदि आपके पेट में एसिड बनता है और यदि आपको जी मिचलाता है, नोशिया फीलिंग आपको होती है, तो आपके मुंह से लार बहुत ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है, मुंह आपका पानी से भरना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या चीज़ होती है, आपके पेट में तो एसिड बन रहा है, तो तुरंत आपका शरीर उसको न्यूट्रल करने के लिए मुंह के अंदर आपके लार बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि लार उससे जस्ट अपोजिट होती है। लार उसको दमन कर सकती है, लार उसको ख़त्म कर सकती है जो आपका एसिड बना हुआ है। ठीक है, यदि आपके पेट में एसिड बन रहा है तो लार आपका एक ये ब्रह्मास्त्र है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। ऐसे ही यदि अगर आपके चेहरे पर एसिडिक क्रीम का रिएक्शन हुआ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि जो हाइड्रोक्विनोन जो क्रीम होता है वो एक एसिड होता है, और एसिड यदि आप लगाते हैं तो एसिड से आपका चेहरा झुलस जाता है, तो उसके लिए आपको क्षार चाहिए। तो आपने देखा होगा यदि कोई जलता है कभी, तो सबसे पहले हम उस पर कोकोनट ऑयल लगाते हैं,
ठीक है। तो कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट। अब क्या करना है आपको कि जिन लोगों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो एक नया फार्मूला आप ट्राई कर सकते हैं। वो नया फार्मूला झाइयों के लिए भी है। ध्यान रहे इससे झाइयाँ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, लेकिन 80-90% आपको ये आराम मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक करने के लिए आपको उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा, उसकी जड़ को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होंगे। और ये कोई एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है, वो चाहे आपके आसपास के एरिया में रह रहा हो, आपके आसपास के होम्योपैथी डॉक्टर हो, या फिर आप हमसे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, अगर कॉल पिक नहीं होती है तो क्लिनिक का प्रोसेस फॉलो करके। ओके, तो चलिए, ये है गोला, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। ये है पका हुआ गोला और ये है कच्चा गोला, ठीक है। ये है नारियल, ये भी नारियल है और ये भी नारियल है। ये भी कोकोनट है और ये भी कोकोनट है। दोनों में फ़र्क है कि ये कच्चा है, इसके अंदर पानी है, और ये सूखा है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा उपयोग आपने करना है? तो आपने ये नहीं लेना है, ये वाला गोला नहीं लेना है। हमारे जिस एरिया में रहता हूँ उसमें इसको गोला कहते हैं, आपके एरिया में पता नहीं क्या कहते होंगे इसको। तो ये वाला उपयोग नहीं करना है जिसमें पानी होता है, ठीक है। ये तो आप खाइए, इसको स्वाद लीजिए, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट होता है। आपने ये यूज़ करना है। क्या करना है इसको, इसको ऐसे तोड़ लेना, ठीक है। इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकलता। अब जब आप सुबह सुबह बिल्कुल सो के उठें, ठीक है, जब आप बिल्कुल सुबह सुबह जब सो के उठें, तो सुबह सुबह सो के उठने के बाद में मात्र इतना सा दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, मात्र इतना सा। जैसे आप सुबह सुबह सो के उठते हैं, सुबह सुबह उठते के साथ ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, तो आप जो सुबह की जो लार लगाते हैं वो लार भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बेस होती है, क्षार होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, और वह एसिड के आपके न्यूट्रल करेगी इफेक्ट, तो ये भी बेस का काम करता है, ठीक है। तो इसको आप चबाइए, ध्यान रहे इसको पीना नहीं है, ओके। बासी मुंह करना है, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए। तुरंत सुबह सुबह उठिए और तुरंत इतना छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल के उसको अच्छे से चबा लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए उसको, ताकि उसका सारा रस निकल जाए, ताकि सारा उसका तेल निकल जाए। मार्केट से भी तो खरीद के लाते हो ना, तो सिंपल आप ये ले आइए, ठीक है। अभी मेरे मुंह के अंदर बन गया, मैंने इसको पिया नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुंह के अंदर अच्छा खासा बन गया कि मैं पूरे चेहरे पे लगा सकूँ। तो आपने मुंह पे लेके अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करना, ओके। मैं बाहर निकाल के नहीं दिखाऊंगा इसको, वरना फिर आप लोगों को गंदा लगेगा, ओके। तो ये काम आप कीजिए, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। वो जो पिस गया है वो नहीं लगाना है, केवल जो उसका लिक्विड बना है, केवल जो उसका तरल पदार्थ जो है, जिसमें आपका लार है और गोले का तेल आपस में मिक्स हो गया है, अब दोनों वो चीज़ें ये दोनों चीज़ें मिलके आपके लिए अमृत हो गई। क्यों? क्योंकि लार जो बनती है आपके शरीर के pH वैल्यू के अनुसार बनती है। आपके शरीर में जितनी अम्लता होगी उतनी ही pH वैल्यू की उसके जस्ट अपोजिट में आपकी लार होगी, पहला। और दूसरा, यदि आप उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर देते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है, तो एक तरह से ये आपके लिए अमृत साबित हो जाता है। तो ये चीज़ जिन लोगों को स्टेरॉइड क्रीम के नुकसान हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, तो ये चीज़ उनके लिए अमृत है, बहुत लाभकारी है। और ये चीज़ जब आप उपयोग करेंगे तो झाइयों में आपको खुद ही अंतर लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इससे परमानेंट क्योर नहीं होगा। हो सकता है कि 70% ठीक हो जाए, 80% ठीक हो जाए, 90% ठीक हो जाए, 95% ठीक हो जाए, परंतु यदि इसको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको जहाँ ये अंदर से बन रहा है, आपके किस कारण से बन रहा है, आपके उस कारण को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो
अच्छे से आज समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेमो भी करके दिखा दिया आपको। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं गोला क्या चीज़ होती है, गोला तो मैं समझ में नहीं आता गोला क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे थे और मैंने उनको बताया कि आप ये वाला काम कीजिए, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि गोला क्या चीज़ होती है, वो तो समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, बाकी अपने प्रश्न यहाँ पे पूछिए, मैं प्रश्न उत्तर वाली वीडियो आपकी जल्दी ही लूँगा। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, तो उनके उत्तर मैं अगली वीडियो में दूंगा। और बाकी किसी भी क्रीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए डिटेल में, तो मुझे आप बताइए, मैं उस क्रीम पे अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और यार जल्दी से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो, और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने बात पित्त और कफ का वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला उसको नोटिफिकेशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आपने कब अपलोड किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आता हूँ जो कि कहीं और कोई नहीं देगा आपको। और वो जो जानकारी है वो आपके लिए अमृत है, तो वो जानकारी कभी कोई नहीं देगा आपको। आप सभी खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।